शुरू करें। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो हम सब लोग अब वार्ता कर रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर महीनों से अपनी जो जायज़ नौकरी है उसकी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। इसकी चर्चा और चिंता कई बार हम सब लोग जाहिर कर चुके हैं। 11/5/2015 को एक मीटिंग हुई जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर होम ने ये कहा था कि बस मार्शल की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। पहले ये तय किया गया था कि इसमें होम गार्ड बस मार्शल के तौर पर रहेगा, लेकिन लगातार मीटिंग के बाद जब होम गार्ड की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी तो बाद में ये तय किया गया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। और इसके मातहत मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने मिनिस्टर रेवेन्यूज को सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति को लेकर के एक आदेश पारित किया था। लगातार फिर कंटिन्यूसली मीटिंग होने के बाद पहले 4000 बस मार्शल की नियुक्ति, फिर धीरे धीरे 9000 बस मार्शल की नियुक्ति और लगभग 10,000 बस मार्शल की नियुक्ति सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो थे उनको नियुक्ति की गई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर जब बस मार्शल के तौर पर जब नियुक्ति किया गया तो बसों में लगातार जिस तरह से जो बस में लोग चढ़ते थे, जो अपने आप को अनसेफ फील करते थे, जो महिलाएं बस में चढ़ती थी अपने आप को सेफ फील नहीं करती, कई सारे ऐसे उदाहरण भी हुए जहां बस मार्शल के तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने काबिल तारीफ काम की। लेकिन जैसे अन्य वेलफेयर योजनाओं के साथ दिल्ली के एलजी के द्वारा और एलजी के डायरेक्शन पे दिल्ली के अधिकारियों के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो बस मार्शल के तौर पर नियुक्त किए गए थे उनके साथ भी यही हादसा हुआ। और आनन फानन में एक आदेश पारित कर दिया गया, जिस आदेश में ये कहा गया कि बस मार्शल के तौर पे जो सिविल डिफेंस की नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति को रद्द किया जाए। अब इसके बाद 29/8/2023 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने एक नोट लिखा था जिसमें यह कहा कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे एडिक्वेट फीचर्स, कैमरे और सिक्योरिटी बटन की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट उनके इस नोट से सहमत नहीं थे और बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने दिया कि बस मार्शल की जो नियुक्ति थी वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। और इसके मातहत उन्होंने एक मीटिंग भी 25/9/2023 को बुलाई, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी रेवेन्यू, ये इन सब लोगों की उपस्थिति उसमें थी। और उसमें ये मिनिस्टर ने फिर से डायरेक्शन दिया कि उनका जो नियुक्ति है वो नियुक्ति उसी तरह से कंटिन्यू रहे। ना केवल नियुक्ति कंटिन्यू रहे, जितने भी उनके बकाया सैलरी है वो सैलरी भी उनको दे दिया जाए। लेकिन लगातार एलजी साहब के डायरेक्शन पे अधिकारियों का ढीला ढाला रवैया रहा। तमाम मिनिस्टर्स के डायरेक्शन के बावजूद, तमाम मिनिस्टर्स के नोट के बावजूद, इवन चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन के बावजूद उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई। ना केवल नियुक्ति को रद्द कर दी गई
उनके जो पेंडिंग सैलरी थे उसको भी रोका गया और उसके मातहत भी कई सारे नोट और चिट्ठी और डायरेक्शन माननीय सीएम साहब, माननीय मिनिस्टर साहब लगातार देते रहे। इस मातहत फिर दिल्ली विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन 29 फरवरी को लाया गया और उस 29 फरवरी के रेजोल्यूशन में दिल्ली विधानसभा के सदस्य जो चीफ व्हिप में हैं दिलीप कुमार पांडे जी, उन्होंने इस रेजोल्यूशन का लाया था और जिसमें ये तय किया गया, ये अनैनिमसली मूव किया गया कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पे जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति को कंटिन्यू किया जाए। और इसकी चिट्ठी, ये जो रेजोल्यूशन है, इसको फिर एलजी साहब को भेज दिया गया। लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य है कि बस मार्शल आज भी अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। पिलर टू पोस्ट, ना केवल वो सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, बल्कि पिलर टू पोस्ट जाकर अपनी मांग को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री और हम सभी असेंबली के सदस्य के लगातार निर्देश, रेजोल्यूशन के बावजूद पॉलिटिकल वेंडेट्टा के तहत आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर को उनकी अपनी नौकरी से, उनकी जो जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन था, उससे उसको दूर रखा गया है। हम ये मानते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर ना केवल बस मार्शल के तौर पर काबिल तारीफ काम कर रहा था, बल्कि ये जितने भी बस मार्शल हैं ये बहुत छोटे छोटे परिवार से आते हैं। ये उनके जीविकोपार्जन का भी विषय था। आज वो सभी बस मार्शल अपने परिवार के भरण पोषण के मोहताज हैं। तो मैं ये एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मानवता के नाते, आपको पॉलिटिकल वेंडेट्टा आम आदमी पार्टी से लेना है लीजिए, हमसे लेना है लीजिए, पर दिल्ली की जनता की क्या गुनाह है? भला उस गरीब परिवार जिससे ये बस मार्शल्स आते हैं, उन परिवार ने क्या बिगाड़ा है आपका? कम से कम उस परिवार के भरण पोषण ठीक से हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए उसको नियुक्ति दीजिए। ये बस मार्शल ठंड क्या, गर्मी क्या, बरसात क्या, ये सब में लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री के जो आदेश थे उसको लागू किया जाए और जब तक कोई फर्दर पॉलिसी नहीं बन पा रही है तब तक उस सभी बस मार्शल की नियुक्ति की जाए, ताकि बसों में चढ़ने वाली महिलाएं ना केवल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं, बस मार्शल के जो परिवार हैं उन परिवार का भी भरण पोषण हो, इसको ध्यान में रखते हुए उसकी नियुक्ति की जाए। अब मैं अपने भाई कुलदीप भाई से निवेदन करता हूं कि और बाकी बातें रखें। देखिए, बड़े विस्तार से भी संजीव जी ने आपको सारी बातें, इस संकल्प पूरा बस मार्शल के ऊपर बताई है। और आज ये जो हम प्रेस वार्ता यहाँ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिल्ली की विधानसभा, जिसके ऊपर पूरी दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है, जहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और वो वहाँ पर जो प्रस्ताव पास करते हैं उसे अमल में लाया जाता है। 29 फरवरी को जब ये 2024 को प्रस्ताव पास हुआ था तो हमें लगा कि जब ये प्रस्ताव वहाँ से पास करके माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास भेजा जाएगा तो उन बस मार्शलों की, उन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की तुरंत प्रभाव में नियुक्ति कर दी जाएगी। और इस प्रस्ताव के ऊपर
दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने वक्तव्य दिया था विधानसभा के अंदर, और वो काफी दुखी थे कि वो बस मार्शल जिनको सरकार ने हमारी बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए बसों के अंदर तैनात किया गया था, उन बस मार्शल को बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के, बिना किसी मंत्री की अनुमति के उन बस मार्शलों का घर से बेघर करने का काम किया, उनका रोजगार छीनने का काम इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने करने का काम किया। तो इसलिए आज हमें आपके बीच में आना पड़ा, और जो प्रस्ताव हमने पास किया था वो प्रस्ताव हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेजा और उनसे विनती की कि माननीय उपराज्यपाल महोदय जी, ये प्रस्ताव हमने आपको भेजा है। हमने बस मार्शल के बारे में पूरी ब्रीफ के साथ प्रस्ताव भेजा था, बताया था वो क्या क्या नौकरी कर रहे हैं, कब से नौकरी कर रहे हैं, सरकार में उनकी क्या जरूरत है, दिल्ली की महिलाओं के लिए उनकी क्या जरूरत है। लेकिन किसी अफसर के द्वारा यह बात कहना कि सीसीटीवी कैमरे अगर बस में लग गए हैं तो वहां से सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को, बस के मार्शल को हटा दिया जाए, यह मुझे लगता है कि बिल्कुल भी, कतई भी ठीक नहीं है। क्योंकि आज दिल्ली में हमने इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो हम क्या दिल्ली पुलिस को वहां से हटा देंगे? तो पूरी तरह से मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय, आप इन जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, हमारे बस के मार्शल हैं, इनको तुरंत प्रभाव में इनका रोजगार वापस देने का काम करें। इनके परिवार के ऊपर इनकी जीविका चलाने का भी संसाधन इन लोगों के पास नहीं है। इन्होंने किस प्रकार से कोरोना काल के दौरान दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया, मदद करने का काम किया। जब बेटा बाप को नहीं देख रहा था, बाप बेटे को नहीं देख रहा था, उस समय पे ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लोगों को घर घर जा जाकर कोरोना के किट बांटने का काम कर रहे थे, टेस्ट कराने का काम कर रहे थे, उनके लिए दिन रात खड़े होने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को आपने बेघर करने का काम किया, और ऊपर से झूठ का पुलंदा आप बांधते हैं और कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों को हटा दिया, और जबकि सबको पूरी तरह यह बात स्पष्ट है कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग जो है वो पूर्ण रूप से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमेशा झूठी और गंदी राजनीति करने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इन कम से कम आपको राजनीति करनी है, आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति करनी है, आप खूब कीजिए, लेकिन किसी के पेट पर, किसी के रोजगार पर लात मार के उनके साथ जो है गंदी राजनीति मत करिए। आप लोगों को पाप लगेगा। आपको पता है कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग पूर्ण रूप से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधीन है, और दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव लाकर, और फिर आज हम दोनों सदस्य यहां पर इस प्रस्ताव को दोबारा पुनः यहां पर पढ़ के हम लोगों ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की सरकार उन बस मार्शल के साथ, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के साथ खड़ी हुई है, और उनको हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव में उनका रोजगार वापस हो, ताकि जो बसों के अंदर हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, वो दिल्ली के लोगों को अपनी सेवाएं दे पाए। और दूसरी एक और बात, अभी माननीय उपराज्यपाल के आदेश अनुसार कुछ अधिकारियों ने 5000 टीचर्स को ट्रांसफर करने का ऑर्डर निकाल दिया। मंत्री कहते रहे, जो शिक्षा मंत्री वो कहती नहीं कि इनको मत निकालिए, इससे निकालने से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी माननीय उपराज्यपाल का आदेश था, अधिकारियों ने उसका हुक्म बजाया, और मंत्री के आदेश के बावजूद ही उन्होंने उस आदेश को पारित किया। हम जनता के बीच में आए, हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जनता को बताया कि आज मंत्री के आदेश को मानने के लिए जो अधिकारी हैं वो उनके आदेश को नहीं मान रहे, और उसके बाद वो आदेश वापसी लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो आदेश उपराज्यपाल महोदय आपने उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पे दिया है, उसको तुरंत प्रभाव में आप वापसी लेने का काम करें, और इन सिविल डिफेंस और बस मार्शल की जो नियुक्ति है उसको तुरंत प्रभाव में लागू करने का काम करें, जिससे उनके घर का परिवार की रोजी रोटी चल सके और उनका परिवार आगे पल सके। हमारी आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही गुजारिश माननीय उपराज्यपाल महोदय साहब से है कि वो उनके रोजगार को वापसी करने का काम करें। धन्यवाद। आप लोग इसे लेकर बीजेपी राज्यपाल से सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार इसे लेकर आप लोगों पे निशाना साधती रही है कि दिल्ली सरकार का प्रस्ताव था कि मार्शलों को, उन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर को खत्म किया जाए, उनका जो पद है उसे खत्म किया जाए।
देखिए, जैसा मैंने आपको डेट वाइज किस तरह से करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर्स की और ऑफिसर्स के बीच में हुई है, वो सारा डिटेल आपको हमने दिया। और इस सभी डिटेल के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि राज्यपाल साहब, माननीय राज्यपाल के कहने पर ये अफसर ना केवल छोटी राजनीति कर रहे हैं, बल्कि ये जितने भी डीटीसी के बस मार्शल थे उसकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनाप शनाप इस तरह का आरोप लगाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के जनता से, दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, केवल दिन रात घटिया राजनीति करती रहती है। दूसरा मामला एक्साइज में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है सीएम के खिलाफ, सीएम अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का जो सबसे बड़ी चार्जशीट था उसे रामदेव कोर्ट ने जब्त कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो डे वन से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जांच और जो चार्जशीट की बात हो रही है सब झूठ का पुलिंदा है। ये चार्जशीट कोई अधिकारी नहीं बना रहा, ये चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में बनाई जा रही है। केवल ये जो चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, दोनों के अधिकारी केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनके एक विंग की तरह काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये वही ईडी है जिसने तमिलनाडु के तो किसान दलित परिवारों के ऊपर, जिन पे 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं था, एक भाजपा के नेता कहने पर उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो ईडी की तो कोई इसका सत्यता है ना, ईडी की कोई इमेज बची है। ईडी अपनी इमेज खराब कर चुकी है। धन्यवाद।